ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 ला। हे हे आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोली। आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोली। सुनो सुनो भाई सुनो 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 हमारी बोले। सुनो सुनो भाई सुनो हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे। खिड़कियों को खोल कर हम जाएंगे। आगे भाई आगे नाटक वाले आगे, आगे भाई आगे नाटक वाले चागे। देखता है भैया दूर दूर से। क्या देखता है भैया दूर दूर से? खिड़की से दरवाजे से। खिड़की से दरवाजे से आ भाई निकल के आगर से, आगर से। तेरे चक्कर में नाटक न रोकेंगे, तेरे चक्कर में नाटक न छोड़ेंगे। तो आगे भाई आगे नाटक वाले आगे, आगे भाई आगे। नाटक वाले चागे। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी। दाएं सुनो जी बाएं सुनो जी, ऊपर सुनो जी नीचे सुनो जी, हम भी सुने जी। तुम भी सुनो जी। जागेंगे सबको जगाएंगे हम। हे जागेंगे सबको जगाएंगे हम। एक प्यारा सा ओए होए, एक प्यारा सा ओए होए, एक प्यारा सा सा नाटक दिखाएंगे हम। एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम। अरे कुछ सीखने आए हैं भाई, कुछ सिखलाने आए हैं। कुछ सीखने आए हैं भाई, कुछ सिखलाने आए हैं। कुछ जागने आए हैं जी, कुछ जगाने आए हैं। कुछ जागने आए हैं जी, कुछ जगाने आए हैं। लाए हैं जी लाए हैं, हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं। लाए हैं जी, लाए हैं, अरे भैया, हाँ भैया। इस नाटक का कुछ पैसा वैसा भी लगता है क्या? अरे नहीं भैया, ये नाटक है बिल्कुल फ्री। अच्छा तो क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया? ताल बजा के लेना। कैसे? अरे ना लगे अठन्नी ना लगे रुपया, ना लगे अठन्नी ना लगे रुपया। नाटक देखो भैया, नाटक देखो बच्चों। नाटक 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 देखो बाबूजी। बाबूजी इधर आ जाओ प्लीज। मेहरबान, कदरदान, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं धर्म अपने ग्रुप के साथ आपके समक्ष आया हूँ और डाबर कंपनी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया आपके बीच में एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक दिखाने के लिए। तो नाटक की शुरुआत कौन कर रहा है भैया? चित्रगुप्त और यमराज। कौन कर रहा है? चित्रगुप्त और यमराज। हाँ बच्चों, यमराज आएगा, डरोगे तो नहीं। शांति से देखना, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करना। ये टोपी तुम्हारी है क्या? अरे दीवानो, मुझे पहचानो। कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? हम है यम यम यम, हमारा नाम है यम। हम नहीं है किसी से कम, हम है यम। नहीं किसी से, नहीं किसी से। निकाल लेते हैं छोटे पोटे और बच्चों का दम दम दम। हम है यम, चित्रगुप्त, 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 महाराज कहाँ से हो? चित्रगुप्त। महाराज महाराज इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? लाल पीले हो के इतने मोटे हो गए हो महाराज। एक बात बताओ, हाँ महाराज। तुम सुबह से थे कहाँ? ओहो महाराज, मैं सुबह सुबह नहाया धोया। अच्छा महाराज, वही डेली की ड्यूटी आपकी जो करनी पड़ती है। घर गया, झाड़ू पोछा किया और मालकिन के लिए सब्जी लेके आया हूँ बाजार। मालकिन के लिए सब्जी लेके आया है? ओहो, मतलब कि महारानी जी के लिए लेके आया हूँ महाराज। तू नौकर किसका है? महाराज आपका। काम किसका करेगा? महाराज आपका। ये हाथी उधर क्यों कर रहा है? ओ महाराज, मतलब कि काम तो वहाँ का भी करना पड़ेगा। अच्छा महाराज वो छोड़ो। एक बात बताओ, तुम इधर आओ। हाँ महाराज। तुमने जो बही खाता है, हाँ महाराज। उसमें क्या देखा? इतना मतलब सब सही तो चल रहा है ना? अरे महाराज पूछो मत, आजकल पृथ्वी लोक से
इतनी मौतें हो रही हैं, बच्चों से ले बूढ़े से ले जवान तक का भी, एक कादों का तो आप नींद में भी उठा लाते हो महाराज। हमें विश्वास नहीं है। अच्छा, सब जिंदा है। सब जिंदा नहीं है महाराज। अच्छा, आपको विश्वास नहीं है? नहीं। तो महाराज रात ही जो आप 2 आत्माओं को पकड़ के लाए हो ना नींद में, हाँ। उन्हें ही बुला लो। बुला लो, हाँ हाँ बुला लो। बुला लो। तो भाई पहली आत्मा प्रकट हो। अरे महाराज महाराज, ओहो मेरे उतना, बच्चों की तरह आप भी नहीं सुनते हो। ओहो उतना दूर मत जाओ, यहीं पास खड़े रहो। पहले ये बताओ तुम रो क्यों रही हो और यहाँ कैसे आ गई? रो ना तो और क्या करूं, मैं बहुत आलसी किस्म की आत्मा थी। यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकती थी, पौधों में पानी भर के रखा तो उसे हटाया ही नहीं, ओहो। कूलर के अंदर भी पानी छोड़ दिया। आहा। इससे हो गया उसके अंदर मच्छर, डेंगू का, मलेरिया का, और उस मच्छर ने ना मुझे काट लिया। इसको यारो, इसको मलेरिया हुआ। हाँ जब भी महाराज ऊपर आ गए ये। हाँ, और जब मुझे मच्छर ने काटा तो मेरे शरीर में मुझे बुखार हुआ। अच्छा, मुझे लगा कि नॉर्मली बुखार तो होता रहता है। अच्छा, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया मैंने। अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद मैं ऊपर चली गई। ऊपर कहाँ चली गई? आपके पास महाराज जी। यमलोक में आ गई महाराज, यमलोक में। महाराज ऐसा है, इसे कोई सजा बोलो, मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। रुक जाओ बच्चों, इसको क्या सजा दी जाए बताओ? मुर्गा बना दिया जाए? हाँ, इसे मुर्गा बना दिया जाए। ओहो चलो 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 चलो। महाराज मैं तो देखा महाराज आपने, अरे अब दूसरी आत्मा को और बुला लेता हूँ। बुला लो। उनसे और पूछ लेना। पाप। आत्मा प्रकट हो। अरे दूसरी आत्मा। महाराज, ओहो महाराज, महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और आप मेरे को ले आए ऊपर। किसके मोटे और बड़े बड़े बच्चे होते हैं? मेरे तो छोटे छोटे ही थे महाराज। अरे वो छोड़ो तुम, ये सब बातें तुम नीचे भी कर सकते हो। पहले तुम ये बताओ कि तुम ऊपर कैसे आई? वो मेरा काम है, तुम ओह। साइड होके खड़े हो। ठीक है महाराज। ये बताओ, जैसे चित्रगुप्त ने कहा, हाँ, तुम ऊपर कैसे आई? मैं ऊपर ऐसे आई, मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू तो सब लगाते हैं। तुम आप मुझे झाड़ू लगाते लगाते ले आए, क्योंकि झाड़ू लगाने का मतलब है मैंने इधर से कूड़ा इकट्ठा किया, इधर से कूड़ा इकट्ठा किया, पूरी गली का घर का कूड़ा इकट्ठा करके नाली में डाल दिया मैंने। और नाली जाम हो गई महाराज। और जब नाली जाम हुई तो वहाँ मेरे घर में मच्छर आने लग गए बहुत बड़े बड़े, और फिर मच्छरों ने मुझे काट लिया महाराज। मुझे भी काटा, मेरे बच्चों को, लेकिन बच्चों का तो इलाज करा दी, लेकिन आप मेरा इलाज कराने से पहले ही मेरे को ले आए। ओहो महाराज, देखा ये पृथ्वी लोक वाले कितना कचरा फैल। रुक जाओ। हाँ महाराज। बच्चों, इन्होंने अच्छा काम किया, गलत किया ना? आवाज नहीं आई। अच्छा काम किया, गलत किया ना? तो क्या सजा दी जाए? महाराज मैं बताता हूँ। अरे चुप, बच्चे बताएंगे क्या सजा दी जाए। बच्चों बताओ, क्या कहा? क्या क्या बना दिया जाए? क्या? अच्छा मुर्गा नहीं, क्या? अच्छा बैगन बना दिया जाए। इसको ना नर्क लोक का बैगन बना दिया जाए। हाँ, चलो 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 चलो। महाराज देखा आपने? पर हाँ एक चीज समझ नहीं है चित्रगुप्त, हाँ महाराज। ये डेंगू, हाँ मलेरिया हाँ महाराज। नामक कौन सा दानव है? अरे महाराज पूछो मत, ये डेंगू मलेरिया नामक दानव बड़ा खतरनाक महाराज है। हमें नहीं पता, हम बच्चों से पूछेंगे। खतरनाक है क्या? है क्या? खाना नहीं खा के आए क्या? अच्छा, महाराज। तो इसके लिए इधर आओ। हाँ महाराज। तो हमें धरती लोक जाना होगा। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज ऐसा करो, आप अपना ना वो भैंसा निकाल लो। भैंसो, हाँ नौकर कौन है? वो महाराज हम हैं। तो कौन निकालेगा बच्चों? हाँ, महाराज ऐसा करो, ये भैंसे पे तो बहुत जा रहे हैं आजकल, नया जमाना है, वो जो नई बुल्ट लिया ना आपने वो निकाल लाता हूँ महाराज। हाँ बिल्कुल। महाराज की जय हो। लो महाराज आओ, इधर बैठो, जल्दी बैठो महाराज। हम हाँ महाराज। अरे महाराज ऐसा थोड़ी होता है। अरे आप ही चलाओ इसको, हमारी तो तोड़ दी कमर। हाँ, चलो महाराज। ये अरे लाइसेंस गिर गया मेरा, चालान हो जाएगा। महाराज, महाराज आ गए हम लोग, देखो पृथ्वी लोक। महाराज नहीं आए? नहीं आए? बैठो। अच्छा दोबारा चलना पड़ेगा। चलो महाराज। आओ। ओ महाराज, गड्डी लेके महाराज। महाराज बहुत तेज हैवी ड्राइवरिंग है। बस महाराज पहुंच गए, रोक दो।
ओहो महाराज मेरा तो सर घूमने लग गया। महाराज मैंने तो पहले ही बोला था कितना कचरा है यहाँ, देख रहे हो कितनी बदबू आ रही है महाराज। महाराज रुक जाओ, सांस ले लो आराम से। महाराज ये देखो कहीं डेंगू अरे महाराज इधर देखो। हाँ महाराज ये देखना कहीं डेंगू मलेरिया नामक भैया दैत्य ना आ जाए यहाँ पर। महाराज मुझे तो लगता है बड़ा डर। अरे महाराज देखा, नाम लिया और हाजिर हो गया महाराज। महाराज देख रहे हो। अरे महाराज बचाओ इससे मुझे, महाराज बचाओ इससे मुझे। महाराज ये काट लेगा मुझे। अरे महाराज बचाओ मुझे, महाराज काट लेगा महाराज। अरे महाराज इधर आओ, ये है हमारे यम और निकाल लेंगे तेरा दम। निकाल लेंगे तेरा दम। हाँ महाराज एक काम करो। हाँ इसे ऐसी मौत देना जो ये दोबारा यहाँ आ ही ना सके। तो उसके लिए बच्चों से पूछते हैं। हाँ बच्चों, इस मलेरिया नामक दानव को कैसे खत्म किया जाए? क्यों नहीं मरेगा? तो बच्चों क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए, बता क्या महाराज? इसका उपाय एक ही है। कहीं भी टूटे हुए कोई भी आपका मटका टूट जाता है, उसको हम बाहर रख देते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, उसको जमा नहीं होने देंगे। क्या पानी को जमा होने दोगे? क्या क्या बच्चों पानी को जमा होने दोगे? नहीं, नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं। अरे महाराज इसका यही उपाय है। तुझे पता है ये बच्चे क्यों जागरूक हैं? क्योंकि डाबर कंपनी और साथ में पोषण विलेज फॉर ऑल की ओर से एनजीओ है जो हमारी अवेयरनेस है, इन्हें जानकारी है। और ये बच्चे घर पे देख के क्या कहेंगे? खुले में पानी रखोगे? रखोगे? आवाज नहीं आती यार। तो तेरा काम क्या होगा बच्चों? एक बार कर दो इसको। सब मारो हाथ ऐसे जोर से, इसका खत्म हो जाएगा का। हाँ? तो महाराज मलेरिया हो गया। ये डेंगू कौन है? ये महाराज इससे भी खतरनाक दानव है। अच्छा। महाराज मुझे तो लगता है बड़ा डर, देखना कहीं आ ना जाए इधर उधर से। अरे सुन, हमें यमराज निकाल लेते बच्चों दम। हाँ तो महाराज देखना कहीं इधर उधर से आ ना आ जाए। तो महाराज उसे बुला लूं क्या मैं? बुला लो। अरे मलेरिया जल्दी आओ। दानव कहाँ रहे? अरे डेंगू है, मलेरिया तो हमने मार दिया। क्या बच्चों मार दिया ना? जल्दी आ। डेंगू। अरे महाराज देख रहे हो, महाराज देख रहे हो कैसा दानव है? महाराज ये तो चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ। महाराज बचाओ मुझे इससे, महाराज बचाओ। अरे महाराज इधर आओ। अरे महाराज बचाओ। महाराज देख रहे हो, महाराज ये तो बड़ा खतरनाक दानव है ये। डेंगू दानव। महाराज अरे महाराज का जानता है तू? जम है ये, निकाल लेंगे तेरा दम। हम ये यमराज, वो तो ऐसे ही आ गया था बच्चों। मैं यमराज नहीं हूँ। महाराज आप ही हो यम। अरे इससे मुझे बचाओ और भैया इन पृथ्वी लोक वालों को भी बचाओ। हम ये यमराज, ये झूठ बोल रहा है। अरे नहीं नहीं महाराज सच बोल रहा हूँ। बच्चों हूँ यमराज नहीं हूँ। है महाराज इसका कोई ऐसा उपाय निकालो, इसको ऐसी मौत दो, ऐसी मौत दो जो ये ना यहाँ से सीधा नरक लोक जाए। महाराज तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए महाराज? जब भी सो तो बच्चों चादर वगैरह ओढ़ के सोना चाहिए ना, और फुल कपड़े भी पहन के सोना चाहिए। उससे क्या होगा? ऐसा दानव तुमको खा नहीं पाएगा। खून चूस लूंगा इनका। भाई जब ये कपड़े पूरा पहनेंगे तो कहाँ देगा? मैं कपड़े पहनेंगे। और सुनो, मम्मी को क्या कहोगे घर पे जाके? मम्मी पापा को
कहीं भी गमले में पानी अगर डालते हैं उन्हें साफ करें, इकट्ठा नहीं होने दे, और इसका खात्मा ऐसे करेंगे। देखो करो ना बच्चों, ये हमारा एक छोटा सा नाटक है, पर इसके साथ साथ एक बीमारी और आ रही है हाइजेनिक की। जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं, हेल्थी फूड कौन कौन, बताओ हेल्थी फूड कौन सा होता है? खड़े होके बताओ हेल्थी फूड के बारे में बच्चों, खड़े हो, पता है हेल्थी फूड कौन सा होता है? खड़े होके बताओ बेटा, पहले नाम बताओ। क्या आवाज नहीं आई? खाना नहीं खा के आए क्या? तेज बोलो बेटा। हाँ, हेल्थी फूड में क्या आता है? फल आते हैं, और फल खाने के बाद उसके छिलके को कहाँ गिरते हो? कचरे में, खुले में, नाली में तो नहीं गिरते? जैसे उन्होंने किया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, ऐसा तो नहीं किया? हाँ, फल आते हैं हेल्थी फूड में, और कोई आप बताओ क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? बताओ। मैं देखो किसी पे भी हाथ रख दूंगा, क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए हमें? बताओ, अब तो तुम्हारी बारी है भैया। क्या नहीं खाना चाहिए? खराब फल, और इसके अलावा? और गंदी चीजें नहीं खानी। गंदी चीज में क्या क्या बेटा? आगे देखो ना, क्या क्या? डेंगू रहता है, मलेरिया। वो तो रहता ही है, खुले में सामान रखोगे। हाइजेनिक मतलब तबीयत खराब होती है, दस्त होना, उल्टी होना, वो कैसे होती है? क्या खाने से होती है? गंदी चीज खाने से। गंदी चीज क्या होती है? फल फ्रूट तो अच्छी चीज होती है बेटा, मेरी तरह देखो शरीर बनता है। गंदी चीज में आता है बच्चों क्या? चाउमीन, बर्गर और मोमोज, पिज्जा। क्या किसने बताया? खड़े हो, क्या नाम? हाथ मिलाओ। रोहित, पिज्जा कितनी बार खाते हो घर पे? सच बताना। हमने तो एक ही बार खाया था पिज्जा। एक ही बार खाया था। और चाउमीन कितनी बार खाते हो? चाउमीन नहीं खाई हमने। नहीं खाई। मोमोज खाते हो? घर पे पूछूंगा। मोमोज तो खाए थे सर, पूछना है घर पे। मोमोज खाते हो? उससे तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों आपको कभी भी डेंगू के लक्षण हमारे साथी बताएंगे। क्या क्या लक्षण होती है बताओ? डेंगू में जब डेंगू होता है तो बुखार तेज आना, सर में दर्द होना, चक्कर आना और उल्टी आना और मतलब बेहोश हो जाना, ये सब जब डेंगू होता है ना, प्लेटलेट कम हो जाना, ब्लड कम हो जाना, ये सारी चीजें जब डेंगू होता है ना तो इनके लक्षण होते हैं। तो इनके लिए सबसे ज्यादा साफ सफाई, जो अपने आसपास, अपने छत, अपना गमला, अपने टंकी, अपना कूलर, मतलब हर एक चीज को साफ कपड़े पहनना, खुला खाना नहीं खाना, और रखा हुआ पानी खुला नहीं पीना, कहीं का गंदे पानी में हाथ पैर नहीं डालने। तो इस तरीके से जब तक नहीं रहोगे तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आज से क्या करोगे? हाँ, और दूसरा साफ खाना खाओगे, फल खाओगे, और गंदे पानी में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो ये सारी चीजें, जब भी कोई सर दर्द या बुखार या कोई भी बाहर होता है तो अपने मम्मी पापा को जाके बताओ, ताकि आपके मम्मी पापा तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाए, आपका इलाज करवाए, आपको हॉस्पिटल ले जाए, ना कि उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे हमें यमराज जी उठा के ले गए, आपको भी ले जाएंगे। वैसे ही आप भी बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर की बड़ी मोटी सुई लगेगी। डर लगता है? किस किस को लगता है सुई से डर? आवाज नहीं आई। किस किस को लगता है सुई से डर? पक्का? ठीक है। और मलेरिया से बचाओ कैसे होगा वो बताएंगे। डेंगू और मलेरिया, ये दोनों के दोनों बीमारियां मादा मच्छर के काटने से होती हैं, और इस मादा मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। ठीक है, अब इससे कैसे बचा जाएगा? तो बचा ऐसे जाएगा कि आप जो है अपने आप का ध्यान रखो, जगह जगह पानी इकट्ठा ना होने दो। किसी भी पौधे में अगर पानी डालते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, पौधे में पानी डालो, लेकिन वो पानी देर तक अगर उसमें रहेगा ना तो उसमें पनपेंगे छोटे छोटे मच्छर,
और वही मच्छर अगर आपको काटेंगे तो आपको ये गंभीर बीमारी हो सकती है। इसीलिए बच्चों, बाहर अगर आप खेलने जाते हो बरसात के मौसम में तो ओडोमॉस लगाओ। ओडोमॉस के लगाने से जो मच्छर हैं वो आपके शरीर पर काट नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी आप लोग बाहर जाते हो तो अपना पूरा ध्यान रखो। और आपको जब भी लगे कि आपको डेंगू मलेरिया के लक्षण हो रहे हैं तो अपने पापा मम्मी को जरूर बताओ। इसी से ही आपके इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और आप कुछ मतलब भाई डेंगू मच्छर भी बताएगा, इसका कैसे बचाव होगा? डेंगू से ही पूछे। आओ डेंगू जी बताओ। तो बच्चों, अगर आप सबको डेंगू मच्छर से बचना है, अगर आप चाहते हो कि वो आपको ना काटे, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने आसपास, अपने घर में, आंगन में, अपने घर के बाहर आपको पूरी तरीके से सफाई रखनी होगी। क्या करना होगा? सफाई रखनी होगी। और आपके आसपास जो आपके घर पे जो गमले रखे रहते हैं, गमलों के अंदर आपको पानी जमा होने नहीं देना है और ना ही आपको गंदे पानी में आपको खेलना है, ठीक है। और क्या करना है? आपको हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहन के रखना है। बताते रहोगे, उन्होंने भी बताया, थोड़ा बच्चों के पास जाके। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन बताएगा बेटा? जिसके ऊपर 10 आएगा वो बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गुड़िया बताएगी। गुड़िया बताओ क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? कोई बताएगा? कौन बताएगा बेटा? कोई बता सकता है? आई बेटा, खड़े हो, आप बताओ क्या करोगे? बचेंगे उससे। कैसे बचोगे? मैंने बताया सफाई रखोगे? हम सफाई रखेंगे। हाँ, सफाई रखनी है। तो क्या करना है? अपने आसपास सफाई रखनी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं रखोगे तो वो गंदे पानी के अंदर क्या होगा? छोटे छोटे मच्छर पैदा हो जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? जहां भी वो बिना कपड़े के लोग देखते हैं वहां पर जाके उनके हाथों पर जाते हैं, शरीर पर जाते हैं, काट लेते हैं। उससे क्या होता है? उनके खून को चूसते हैं और खून चूसने से क्या होता है? उनकी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं। अगर सही समय पर इलाज ना हो तो उससे मृत्यु तक हो सकती है। तो ठीक है बेटा, तो क्या करना है? अपने आसपास सबको सफाई रखनी है। और बच्चों एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे, आप शांति से देखो। आपको ने इतना कुछ बताया, आपको पता है रियल जूस किसका पीते हो आप लोग? रियल जूस आप लोग पीते हो जिससे जूस कहा जाता है डाबर कंपनी का। किसकी कंपनी का? हाँ, तो डाबर कंपनी आप लोगों की हेल्थ के बारे में भी सोचती है। जैसे कि च्यवनप्राश कौन कौन खाता है? ये भी किस कंपनी का है? डाबर का। हाँ, तो देखो हेल्थी चीज तो है ये, और हेल्थी आपको बनना है। तो तभी आप सब देखो, हम गाना गा रहे हैं, उसके बाद एक कल ही आपको भी गाना गाना होगा हमारे साथ। सबको ले भाई। क्या कह रहे भैया? अरे छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। राजा हो गरीब हो सब परेशान है, बिना जानकारी के सब परेशान है। अब आपको हमारे साथ बोलना है, बिना जानकारी के सब परेशान है। ये सर जैसे गाएंगे ना वैसे आपको भी गाना होगा। गाओगे ना बच्चों? तो बोलो भाई। तो राजा हो गरीब हो सब परेशान है, बिना जानकारी के सब परेशान है। तो इसका उपाय क्या होगा? अब सबको डेंगू मिलेगा। साहब, अब सबको पता क्या होना चाहिए? अब सबको ज्ञान होना चाहिए, सबको अपनी जिंदगी से तो ज्ञान बोलना आप लोगों। तो अब सबको हाँ ज्ञान होना चाहिए, सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, सबको अपनी जिंदगी से
उधर से नहीं आए वो तो देखो शांत बैठे हैं बच्चे। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? आप लोग भी बोलो। सबको अपनी जिंदगी से क्या होना चाहिए? तो प्यार होना चाहिए। इसलिए आप लोग जानकार बने और ये जानकारी अपने पड़ोसियों में भी बताएं और साथ में घर पे भी बताएं और बीमारी को बाय बाय कहे। क्या कहे? आवाज ये क्या कहे? क्या कहे? धन्यवाद, थैंक यू। बच्चों कैसा लगा आपको? क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा। मस्कीटो के बारे में सीखा, मलेरिया के बारे में, मच्छर के बारे में। कौन बताएगा मच्छर से कैसे बचना चाहिए और अपना बचाव कैसे करना चाहिए? बताओ, आप बताओ। हाँ तो बच्चों सुनो, आप लोग इधर से कौन बताएगा मच्छर कैसे काटता है? कहाँ से आता है मच्छर? हाँ, डेंगू कैसे होता है? डेंगू डेंगू कैसे होता है? यस, आप बताओ डेंगू कैसे होता है? गंदे पानी से। जोर से बोलो। गंदे पानी से। और डेंगू कैसे होता है? कूड़े से। कूड़े से। और कैसे होता है डेंगू? डेंगू क्या होता है? बीमारी होती है। डेंगू क्या होता है? कैसे होता है डेंगू? काटने, मच्छर के काटने से। और मच्छर कैसे फैलता है? गंदगी से। और किसी से मच्छर फैलता है? बताओ। कूड़े कचरे से। किसी से जोर से बोलो। मच्छर किस? कूड़े कचरे से। और पर हम गंदगी रखते हैं जरूर डेंगू और मलेरिया और मच्छर जरूर पैदा होंगे। फिर से बताओ जोर से। मच्छर कैसे फैलता है? आता है मच्छर इससे फैलते हैं कि हम जो गंदगी करते हैं, जहाँ पर जो गंदगी रहती है उसको हमें साफ करना चाहिए, वरना वहाँ पर मच्छर मलेरिया। आप क्या बता रहे थे? मच्छर कैसे फैलता है? साफ पानी से या गंदा पानी से? गंदे पानी से। पूरा कचरा से या साफ चीज से? कूड़ा कचरा से। हाँ। मच्छर कैसे फैलता है आप बताओ? मच्छर कैसे आता है? गंदगी से। कौन सी गंदगी? जैसे कचरा से, जमा हाँ। पानी से। हाँ। और बचाव कैसे करना चाहिए इससे? गंदगी नहीं करना चाहिए। हाँ। पूरे कपड़े पहनने चाहिए। यस, पूरे कपड़े पहनने चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने घर पर नहाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मच्छर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गमले में पानी रखता है। हाँ, आप बताओ। और बताओ मच्छर कैसे आता है? मच्छर से कैसे बचना चाहिए? कौन बताएगा? बताओ। पानी जमा नहीं करना चाहिए। यस। और गंदे पानी गंदे पानी में नहीं जमा करना चाहिए। आप बताओ, इधर कौन बताएगा? मच्छर कैसे फैलता है? मच्छर गंदगी से। यस। साफ गंदगी से और गंदे पानी से। और किस चीज़ से? अच्छा, बचने के लिए क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? नहाने से मच्छर से बचेंगे। कितने बार नहाना चाहिए? दिन में 2 बार। हाँ। अच्छा ये सुनो, मच्छर से बचने का एक और उपाय है, पता है आपको? रात में सोने से पहले नहाना चाहिए। ठंडी में भी सोने से पहले नहाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि बच जाएंगे हम लोग। मच्छर हमें सूंघ के आता है। मच्छर को इतना बड़ा साधु नहीं दिखता है। मच्छर हमें सूंघ के आता है। कैसे आता है? अगर हम नहा लेंगे तो क्या होगा? नहीं आ पाएगा। हमारी बदबू हट जाएगी, है ना? तो सूंघ के नहीं आ पाएगा, तो मच्छर नहीं आएगा। ठीक है। और क्या होता है? और डाबर का एक बार जानते हो, एक क्रीम भी आता है, जानते हो आप लोग? ओडोमस क्रीम सुने? ओडोमस डाबर का ओडोमस। डाबर का ओडोमस आता है। ओडोमस जानते हो? डाबर का ओडोमस आता है, जानते हो? डाबर का ओडोमस क्रीम आता है, मच्छर भगाने वाली क्रीम जो लगा लेते हैं हाथ पे। पिंक टप्पी मारता है। हाँ, डाबर का ओडोमस क्रीम जानते हो? डाबर की चमन प्राप्त जाता है। हाँ, तो बच्चों डाबर का ओडोमस क्रीम आता है। ओडोमस क्रीम लगाने से भी मच्छर भागते हैं। ठीक है। जहाँ पे बहुत मच्छर रहते हैं जिसके घरों में, तो ओडोमस क्रीम लगाते हैं तो मच्छर भागते हैं। सारे बच्चों जोर से बोलेगा थैंक यू डाबर।
आवाज नहीं आई? बहुत कम आवाज है, इधर से कम आवाज है। फिर से 3 बोलूंगा तो बोला 1 2 3।